कि वास्तु ही सब कुछ है, ये बात अपने मन से निकाल दी। ठीक है। कई लोगों को देखेंगे कि उसके घर का वास्तु नहीं है, लेकिन वो राइज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ रहा है। और कई लोगों को देखेंगे घर बार सब वास्तु के अनुकूल बनाया, फिर भी जो है सो परेशानी। ठीक है ना। तो ये चीज कि वास्तु सब चीज है, लोग कहेंगे फाइनेंस वास्तु की वजह से है ना, संतान वास्तु की वजह से, अच्छा बुरा। तो फिर कुंडली क्या है, बात तो समझिएगा। ठीक है ना। फिर हमारा प्रारब्ध क्या है, हमारे जो पूर्वार्जित कर्म है वो क्या है। इसीलिए सब कुछ वास्तु के अनुसार ही होगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास सामर्थ्य है तो हम वास्तु को अनुकूल करके घर बनाए। ठीक है। 100% वास्तु अनुकूल कीजिएगा तो घर नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, बहुत मुश्किल होता है। हाँ। और क्योंकि आप 100% वास्तु अनुकूल कर भी नहीं सकते। और अगर बहुत बड़ा आपको मैदान है, उसमें घर बनाना है, आप सब चीज अलग अलग बना करके एकदम वास्तु के अनुकूल बना रहे हैं, वो घर किसी न किसी तरह से बाधित हो जाएगा। ऐसा मेरे पास कई बार उदाहरण आया है। ठीक है। अब है क्या कि आदमी की कामनाएं होती है ना कि हमको एक घर प्राप्त। ठीक है। पहले तो यही कामना है, उसको किसी तरह घर मिल जाए। ये सभी व्यक्ति वास्तु की कामना करते हैं, घर की कामना करते हैं, लेकिन वो वास्तु के अनुसार हो, ये जो है सो नहीं करते। ये टाटा वालों ने गुड़गांव में बड़ा सोसाइटी बनाया है, बड़ा महंगा, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का घर है। ठीक है। उसमें नीचे उसके इसमें लिखा हुआ था कि वास्तु के अनुसार। ठीक है। और फ्लैट के ठीक ईशान कोण में एकदम डायरेक्ट टॉयलेट बना दिया था। हमने कहा कि जो वास्तुविद होगा या तो लिख देता है लोग, ताकि लोग होगा कि अब वास्तु के अनुसार बना हुआ है तो अच्छा है। ठीक है ना। ऐसा सभी बड़े बड़े सोसाइटी वाले करते हैं, लेकिन वो वास्तुविद नहीं रखते, ये बात जान। क्योंकि हर सोसाइटी में प्रॉब्लम है। ठीक है ना, वास्तु में प्रॉब्लम। तो ये चलता रहेगा हमको। अगर किसी के घर पे जाते हैं तो ये भी मन में से निकाल दीजिएगा, हमारे हिसाब से, कि हम किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ कराएं, ये मन में नहीं रहना। तो तोड़ फोड़ कराने से एक तो वास्तु भंग का दोष भी लगता है, नंबर एक। नंबर दो, इसका कोई बहुत फायदा नहीं होता। ठीक है, जब वो कभी घर का रेनोवेशन करा रहा है तो कुछ बदलाव आप उसको बोलें कि जब रेनोवेशन कराइएगा तो ये बदलाव कर लीजिएगा, उस समय समझ में आ जाता है तो कर लीजिए। कई वास्तुविद मिलते हैं, कहता है जब तक उसको 10 लाख का तोड़ फोड़ न कराओ, 5 लाख का रेमेडी न दो, तब तक उसको संतोष कहाँ है कि हमारा वास्तु सही हुआ। ठीक है ना। तो इस तरह का हम लोगों का नेचर नहीं होना चाहिए। जिसको भी लगता है कि हमारे वास्तु में प्रॉब्लम है, हम क्लास की बात कर रहे हैं, बाद में आप लोग यजमान की बात कीजिए, या जो घर खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए एक मंत्र है, ओम नमः श्री वाराय। ओम नमः श्री वाराहाय हम लिख देंगे, धर्ण युद्धारणाय स्वाहा। ठीक है। प्रारंभ यहीं से करना चाहते थे कि आप लोग सोचिएगा कि रेमेडी तो पहले ही दिन बता दिए, आगे रेमेडी के बारे में ज्यादा पूछना नहीं है। ठीक है ना। तो इस मंत्र को वो भी करें जिनके पास घर नहीं है, और वो भी करें जिनके वास्तु में दोष है। ठीक है ना।
आप लोग देखते होंगे कि जब ब्राह्मण पूजा कराता है तो स्वस्ति वाचन के बाद जो है ना, श्रीमन महागणाधिपत्य नमः लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ये जब बोलते हैं तो उसमें वास्तु का भी नाम आता है, ठीक है ना। तो वो भी वास्तु को नहीं छोड़ते हैं। तो हमारे यहाँ तो परंपराओं में वास्तु वास्तु पूजन का बात समझ में आता है।